आज हम डिस्कस करेंगे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। ब्लीचिंग पाउडर जैसे हम जानते हैं कि बहुत ही कॉमन नाम है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर है क्या? ये कॉम्बिनेशन है। कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं? कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन। और इसके जो नाम है, जिसके केमिकल नाम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम chloride, calcium hypochlorite. We are talking about bleaching powder, which is very common in our day-to-day life, and the formula of bleaching powder is calcium oxychloride, CaOCl2, which is a combination of elements like calcium, oxygen, and chlorine. The chemical name of bleaching powder is calcium oxychloride and calcium hypochlorite. Now we are talking about how this bleaching powder will prepare. Now its preparation. We know that in electrolysis process there are byproducts. What are the byproducts in this electrolysis process? They are NaOH, H2 and Cl2. When we are talking about sodium chloride or brine solution, we get this product. Now this chlorine is used to form the bleaching powder with slag lime or calcium hydroxide. यानी when calcium hydroxide reacts with chlorine gas from electrolysis, we get calcium oxychloride. The equation is like this: CaOH2 with Cl2 and gas, it forms CaOCl2, where combination is calcium combined with OCl and Cl to form this with H2O, water. The combination of calcium hydroxide with chlorine gas, or chlorine gas passes through calcium hydroxide to produce calcium oxychloride, which is bleaching powder with water. This is the preparation method for calcium oxychloride. Now we will talk about the uses of calcium oxychloride. हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रिपरेशन की, किसकी? ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। प्रिपरेशन के लिए हमें याद होना चाहिए कि हम जब NaOH का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे थे NaCl का प्लस विद, तो हमें उसमें जो प्रोडक्ट मिले थे वो कौन कौन से थे? हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, इनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ इस क्लोरीन गैस को जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 के साथ रिएक्ट कराते हैं, या ये कहें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेग लाइम पर क्लोरीन गैस पास करते हैं, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है CaOCl2 and water. This CaOCl2 is your bleaching powder. The combination or the bond structure of CaOCl2 is shown over here, where a calcium is combined with one side with O and Cl and another with only chlorine. This is the preparation of calcium oxychloride. यहाँ से हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है, इसके साथ ब्लीचिंग पाउडर और बाय प्रोडक्ट में वाटर। अब हम बात करेंगे कि क्या यूसेज हैं ब्लीचिंग पाउडर के। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है हमारी इंडस्ट्रीज में, बेसिकली इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, Uses of bleaching powder is in bleaching
ऑफ इन टेक्सटाइल एंड पेपर इंडस्ट्री। इन दोनों इंडस्ट्रीज में ब्लीचिंग के लिए यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। दूसरा, जो भी हमारे पास ड्रिंकिंग वाटर है इसकी स्टेरिलाइजेशन के लिए, मतलब इसके अंदर से मिनरल कंटेंट्स को हटाने के लिए, फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, जितने भी जर्म्स होते हैं वो सभी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की वजह से खत्म हो जाते हैं, तो स्टेरिलाइजेशन कर देता है जिससे पानी पीने लायक हो जाता है। इसके अलावा इन वूल रेंडरिंग वूल फॉर अनश्रिंकेबल प्रोसेस, कि जो ऊनी कपड़े हैं उनको अनश्रिंक होने से या फैलने या सिकुड़ने से बचाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। रेंडरिंग अनश्रिंकेबल वूलन क्लोथ्स, ये वुल इंडस्ट्री में भी यूज होता है जिससे हमारा जो वुल है वो श्रिंक नहीं करेगा, ठीक ना। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म, यस, ऑफ क्लोरोफॉर्म भी हमारा यूज होता है इन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैबोरेटरी। किस तरह से यूज होता है? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन लैब्स। तो बेसिकली हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है। सबसे पहला हो गया कि टेक्सटाइल और पेपर को ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा हो गया ड्रिंकिंग वाटर के लिए स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है, जिससे उसके अंदर के मिनरल्स और जर्म्स को खत्म करने का जो प्रोसेस है उसमें ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इन रेंडरिंग अनश्रिंकेबल वूल क्लोथ्स, यानी वूल को सिकुड़ने और फैलने से बचाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है जो रिडक्शन का प्रोसेस करते हैं इन रेडॉक्स। तो दीज आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर in laboratory as well as in normal life. Thank you.